बहुत मसरूफ हो तुम, समझता हूं। घर, दफ्तर, कारोबार और थोड़ी फुर्सत मिली तो दोस्त यार। जिंदगी पहियों पर भागती है। ठहर के ये सोचना मुश्किल है कि मां आज भी तुम्हारे इंतजार में जागती है। सुनो, आज 2 घड़ी बैठो उसके साथ, छेड़ो कोई पुराना किस्सा, पूछो कैसे हुई थी पापा से पहली मुलाकात। दोहराओ उसके गुजरे जमाने, बजाओ मोहम्मद रफी के गाने। जो करना है आज करो, कल सूरज सर पे पिघलेगा तो याद करोगे कि मां से घना कोई दरख्त नहीं था। वाह। इस पछतावे के साथ कैसे जियोगे कि वो तुमसे बात करना चाहती थी और तुम्हारे पास वक्त नहीं था। वाह 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 वाह। मां, बहुत बड़े बड़े सपने देखे हैं मैंने। एक दिन मैं बुलंदियों की तस्वीर बनूंगा, शोहरतों की नजीर बनूंगा, बहुत कामयाब, बहुत अमीर बनूंगा। लेकिन ये सब तेरे किस काम का? दुनिया का सबसे बड़ा दौलतमंद हो गया, फिर भी तेरा कर्जदार रह जाऊंगा। जो सिक्के तूने मेरी नजर उतार के गंगा में फेंक दिए, वो तुझे कभी नहीं लौटा पाऊंगा। मां जब रसोई से रोटियां लाए और अपने हाथ से खिलाए तो प्यार से खाना, बड़े सुकून, बड़े करार से खाना। ये तुम्हारी खुशकिस्मती है दोस्त। जिंदगी सब पे यूं मेहरबान नहीं है। जरा देखो अपने चारों तरफ, किसी के पास रोटियां नहीं हैं और किसी के पास मां नहीं है। एक दिन सवेरे सवेरे मैं सो के उठा तो मेरी आंखें कुछ लाल थीं। मां ने पूछा क्या हुआ? मैंने कहा कुछ नहीं, देर रात तक पढ़ता रहा, नींद पूरी नहीं हुई, शायद इसलिए। मां का अगला सवाल, सच बता कौन है वो लड़की, क्यों छोड़ दिया उसने तुझे? फिर कैलेंडर पे दिन, महीने, साल बदले, मां ने अपना घर बदल लिया। पर मेरी जिंदगी में कुछ खास नहीं बदला। वक्त के हाथों दिल आज भी दुखता है, आंखें आज भी लाल होती हैं। बस वो दिया बुझ गया, घर में उजाला था जिसके होने से। वो जासूस चला गया जो आंखें देखकर जान लेता था ये कम सोने से लाल हुई हैं या ज्यादा रोने से। कौन हो तुम? इस कदर नाजुक हो कि हाथ लगाने से बिखर जाती हो, और इस कदर मजबूत हो कि पर्वतों को चीर के नदियों की तरह गुजर जाती हो। तुम्हारी आवाज इतनी मध्यम है कि वक्त को भी लोरियां गा के सुला दे। और यही आवाज जब औलाद के हक में गूंज उठे तो चट्टान जैसी मुश्किलों को तिनके की तरह उड़ा दे। ऐसी ठोकर नहीं बनी जो तुम्हें गिरा सके, फिर भी रोज हाथों से गिरती हो दुआओं की तरह। धूप जैसे तपते हुए हौसले हैं तुम्हारे और खुद नजर आती हो छाओं की तरह। पहचान गया मैं तुम्हें, जान गया तुम कौन हो। किसी मंदिर से उठता हुआ लोबान का धुआं हो तुम, किसी मस्जिद से आती हुई सवेरे की अज़ां हो तुम। कोई सरहद नहीं जिसकी वो आसमां हो तुम, मां हो तुम। म्यूजिक इंडस्ट्री के बेहतरीन लिरिसिस्ट एंड स्क्रिप्ट राइटर, थैंक यू सो मच मनोज यहाँ पे आने के लिए। एक बार जोरदार तालियां मनोज मुंतशिर के लिए। थैंक यू मनीष बुलाने के लिए। सैकड़ों बार सुनी है ये कहानी कि खुदा हर जगह मौजूद नहीं रह सकता था, इसलिए उसने मां बनाई। लेकिन आगे की कहानी किसी ने नहीं सुनाई, आज मैं सुनाता हूं। ऐसा नहीं कि मां को बनाकर खुदा ने कोई जश्न मनाया, बल्कि सच तो यह है कि वो बहुत पछताया। कब उसका एक एक जादू किसी और ने चुरा लिया वो जान भी नहीं पाया। खुदा का काम था मोहब्बत, वो मां करने लगी। खुदा का काम था हिफाजत, वो मां करने लगी। खुदा का काम था बरकत, वो भी मां करने लगी। देखते ही देखते
उसकी आंखों के सामने कोई और परवरदिगार हो गया। वो बहुत मायूस हुआ, बहुत पछताया, क्योंकि मां को बनाकर खुदा बेरोजगार हो गया। प्लेट में मिठाई के 2 टुकड़े, 3 लोगों का परिवार। मुझे मीठा अच्छा नहीं लगता, मां यही कहती थी हर बार। जिंदगी भर मैं उसके झूठ पर यकीन करता रहा। जैसे मुझे बाहर खाना पसंद नहीं, सिनेमा जाना पसंद नहीं। कांच तो सुहागन का शगुन है, चांदी की चूड़ियां क्या करूंगी? संदूक में सैकड़ों भरी हैं, नई साड़ियां क्या करूंगी? वो उतना ही मुस्कुराई जितना उसका दिल दुखा है। दुनिया की सबसे बड़ी झूठी है वो, पर कायनात का हर सच उसके सजदे में झुका है। हम जाबाज हैं, जियाले हैं, आंधियों से खेले हैं, बिजलियों के पाले हैं। हम शांति का सवेरा हैं, इंसानियत के उजाले हैं। पहचानो हमें, हम इंडिया वाले हैं।